सफ़िया मुग़ीज़, आपने बड़ी तवज्जो से नेचर को पेंट किया है, तो आप हमें बताएंगी कि नेचर को पेंट करने के लिए इंस्पिरेशन आप क्या सोच रही होती हैं उस वक़्त? ऐसा है कि हमारी जो नेचर है ना वो फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ पर्सपेक्टिव, फुल ऑफ कॉम्पोजिशन। मतलब एक टॉपिक भी आप पकड़े ना तो एक दरख्त में से वो सारा का सारा निकाल सकते हैं। और मेरी इंस्पिरेशन भी यही थी। इनफैक्ट मैं और मेरी मदर इन लॉ भी आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि अब जैसे यहाँ पर मैंने पेंट किया था, तो ये जब हम इस रेजिडेंसी के दौरान काम कर रहे थे तो ये 2 पेंटिंग्स मैंने ऑन द स्पॉट स्केचेस बनाए थे। और यहाँ पे ये मेरे को वर्कर्स हैं जो काम कर रहे थे और उनको वो किस तरह से नेचर में एब्जॉर्ब थे, मैंने वो दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे भी जैसे वो पानी किस तरह से फ्लो में जा रहा है। और इसका नाम भी मैंने साइलेंट सोलेंस इसीलिए रखा था कि एक पानी के बहते हुए में भी एक खामोशी का, एक बैठ के जो सुकून आप महसूस करते हैं कि वो मैंने इनमें फील किया और मैंने भी उसको फील किया। और उसके अगर लिए यहाँ पर फिर ज़रूरी है कि इस क्लाइमेट को महफूज भी किया जाए कि ये इसी तरह से तो महसूस ऑक्सीजन करने हमें इसी की तरह से कोशिश मिलती मैंने है। की हाँ, यहाँ पे ठीक है। पेंटिंग में। और आई होप कि मैं उसमें कोशिश में कामयाब रही हूँ। यहाँ भी ये मेरी टीचर भी थी और अभी भी मेरे साथ काम भी कर रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर जब ये काम कर रही थी तो मेरे लिए ये जगह, ये सारा मंजर इतना इंस्पायरिंग था कि फिर मैंने कलर्स और उनके साथ साथ इस कॉम्बिनेशन को, ये जो फिगर और नेचर का कॉम्बिनेशन है उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया। फिर अगर मैं आगे चलूँ तो ये मेरे घर के पास ही एक पार्क है। डेली हम यहाँ जाते हैं और इसमें ये जो दरख्त हैं इनके चेंज होते हुए रंग मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं हमेशा। राहत आपने ये किस तरह से किया है कि जो कैलीग्राफी है वो भी आर्ट में पेंटिंग की तरह से ही लग रही है, इस तरह से ये जो ब्लेंड किया है पेंटिंग का और कैलीग्राफी का इसे मिक्स करके, इसमें से ये कैसे आपके जहन में है? ये बस इकोसिस्टम को ज़हन में रख के मैंने बनाया है सारा, कि किस तरह से ये सारा थीमेटिक आर्ट वर्क है जो मैंने एक से फिर वो आइडिया आता है तो फिर दूसरा आता है, उससे सारा ये है। फैसल, आपने ये बनाया है एक बहुत खूबसूरत सा ये आर्ट का जो पीस बनाया है, इसमें आप क्लाइमेट चेंज को किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं? इसमें इस तरह से करते हैं कि मुझे नेचर बेसिकली इंस्पायर करती है, वो हमारे ह्यूमन कैरेक्टर से बहुत क्लोज होती है। इसमें बेसिकली ट्री ट्रंक ये इंस्पायर्ड है, जिसमें ट्री ट्रंक प्लेज एज अ गार्डियन रोल। जिसमें अगर आप देखें इसकी बैक पे आपको शीशा नज़र आएगा, तो जब आप देखेंगे तो आप भी अपने आप को भी, हम वी आर ऑल्सो एज अ गार्डियन, हम अपने जैसा बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बाकी लोगों को, इसलिए ट्री ट्रंक भी अपने माहौल की सख्तियाँ सब बर्दाश्त करके अंदर के सब ट्रीज़ की सब डेलिकेसीज को सबको सिक्योर कर रहा होता है। इसमें हमें ये मिरर दिखाई दे रहा है, तैयबा इसमें आप क्या कहना चाह रही हैं मिरर में? मिरर बेसिकली अगर आप जाएंगे तो आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। ठीक है। तो जिस तरह ट्री ट्रंक की नेचर आपको अपने से कनेक्टेड नज़र आएगी, कि वो भी आप भी अपने बच्चों के लिए, बाकी इन्वायरमेंट के लिए, जिस तरह आप एक गार्डियन का रोल प्ले कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे ट्री ट्रंक एक गार्डियन का रोल प्ले करता है। जैसा हमारी जितनी भी डेलिकेसीज हैं, इमोशंस हैं, वो आजकल मैकेनिज़्म उन सब चीज़ों को सकिंग कर रहा है, उनको खींच रहे हैं अपनी तरफ, और हम इन पे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको नीचे से ऊपर देखें तो आपको उनका रुख ऊपर की तरफ नज़र आएगा। तो ये एक तरह की होप भी है कि आप दोबारा से अपने ओरिजिन की तरफ वापस आ सकते तो हैं। तैयबा आपने इनको 2 पार्ट्स में करके क्यों इसमें डिवीजन क्यों किया? टू लाइफ, आपको 2 स्टेटस ऑफ लाइफ नज़र आएंगे, Phases है ना? फेजेस नज़र आएंगे कि अब हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये रहे। ये बेसिकली की एक टेल है, ये उससे इंस्पायर्ड है, चाइनीज़ ग्रीक एंड आर्ट। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि एक प्योर लाइट जब आती है तो हम हार्श वेदर से भी टकरा के हम कर सकते हैं। जैसा हमारा अगर इनर प्योर होगा तो हम सब इस तरह के वेदर्स के तो ये रोशनी बहुत ज़रूरी है बदलाव लाने के लिए। एग्जैक्टली। थैंक यू तैयबा। आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि इस तमाम तर काम को हमें और प्रमोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मिलके इंशाल्लाह करना है, और बच्चे जो हैं हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करना है। सो इंशाल्लाह दे आर द एम्बेसडर्स, दे आर द चैम्पियंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।